नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी इंदौर की, जहां श्री गुजराती समाज इंदौर द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर उल्लास और उत्साह के साथ पतंगोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां प्रदेश प्रवक्ता के घर पर हमला, दहशत में परिवार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन में। इंदौर में श्री गुजराती समाज ने मकर संक्रांति के अवसर पर AMN इंग्लिश मीडियम स्कूल AB रोड पर भव्य पतंग उत्सव का आयोजन किया। दीपक कुमार शैक्षिक समिति के चेयरमैन गोविंद माई पटेल, महामंत्री पंकज संघवी और सांस्कृतिक समिति कन्वीनर वीरेंद्र पटेल के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मनीष कुमार चावड़ा, विशेष अतिथि विनोद पटेल और अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सैकड़ों पुरुष, महिला और बच्चे उत्सव में भाग लेने आए, जहां आसमान में सतरंगी पतंगों के साथ गुजराती व्यंजनों, गीत संगीत, झूला, चक्री, बग्गी घोड़ा और निःशुल्क पतंग वितरण की व्यवस्था की गई। समाज ने इस पारंपरिक उत्सव को कई वर्षों से जीवंत बनाए रखा। हर वर्ष देखते हैं गुजराती कॉलेज में समाज के माध्यम से भव्य पतंगोत्सव का आयोजन होता है। इस वर्ष भी पूरा आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरा आयोजन? देखिए, ये तो गुजराती लोगों की परंपरा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आज से 4 दिन पहले अहमदाबाद में जर्मन के चांसलर को लेकर इतनी बड़ी पतंगबाजी कर दी, उनने शो करा। तो ये तो गुजराती समाज हर साल जो करता है वही की वही परंपरा निभा रहा है, और जिसमें हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ गुजराती परिवार के लोग भी उपस्थित होते हैं। और ये शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होगा, जब तक चलता रहेगा इस तरह से। गीत संगीत के साथ तो पतंगबाजी का लुत्फ ले रहे हैं सभी, क्या हर साल की भांति है, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। क्या सबको पतंगी और जो मांझा रहता है वो भी निःशुल्क दिया जाता है? क्या कि सब स्टाफ तो कहाँ से घर से लेके आएगा, हम लोग परिवार जो लाना चाहते हैं वो घर से भी लाते हैं, लेकिन हम लोग भी देते हैं उसको। इस वर्ष जो है चाइनीज मांझे से भी कई नहीं, हमने बिल्कुल मना कर दिया था। हमारे जो कर्मचारी जो लेने खरीदने जाते हैं कि ऐसा कोई काम मत करना जिस पर अपने पे आरोप आए, और हमने कोई चाइनीज मांझा, आप देख सकते हैं पतंग उड़ रही है, एक भी चाइनीज मांझा यहाँ नहीं है। मकर संक्रांति पर्व पर आपकी ओर से पूरे समाज के लिए क्या संदेश है सभी के लिए? पूरे समाज नहीं, पूरे शहर, पूरे देश के सभी निवासी शांतिपूर्ण इस शहर देश में रहते हैं, और आगे भी मिलजुल कर रहेंगे हम लोग। यही है कि हम सब मिलकर यहाँ रहते हैं, अपनी भारतीय परंपरा को कायम रखेंगे। बहुत बहुत इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मकर संक्रांति और गुड़ी पड़वा के अवसर पर अग्रवाल यूथ रॉयल्स क्लब इंदौर ने अग्रसेन चौराहे पर जरूरतमंदों को कंबल और तिल के लड्डू वितरित किए, जिससे ठंड से राहत और पर्व की मिठास पहुंची। इस सेवा आयोजन में युवाओं ने सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। क्लब के संस्थापक कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि संगठन में मनोरंजन के साथ सेवा गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है। कार्यक्रम में सनातनी विधायक गोलू शुक्ला, पार्षद मृदुल अग्रवाल और कई अन्य गणमान्य जन और क्लब के सक्रिय सदस्य मौजूद रहे और सेवा कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। हम अग्रवाल यूथ रॉयल्स क्लब इंदौर का एक नवीन क्लब है, जिसमें सारे युवा अग्रवाल जुड़े हुए हैं बिलो 45 ईयर। हमारा मकसद है कि जो नई युवा पीढ़ी है वो सामाजिक कार्य जो के साथ भी जुड़े। जो नई पीढ़ी है वो एक एंजॉयमेंट की तरफ जा रही है, तो साथ साथ सामाजिक कार्य भी करे। इसीलिए हमने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम में सहभागी बनी है। इसकी सारे हर मेंबर अपने आप में इसने पूरा सहयोग दिया, और हमने कम से कम 500 कंबल और तिल के लड्डू सभी को जरूरतमंदों को वितरण करने का संकल्प लिया था। जो नेक कार्य नए वर्ष से हमको करना था, गोलू ब्याह, अपने हमारे पार्षद जी मृदुल जी, कालू ब्याह, रानू ब्याह, सभी के सानिध्य, संदीप ब्याह, इन सबके सानिध्य, नंदू ब्याह, हमारे अग्रवाल समाज के वरिष्ठ, सभी का हमारे ऊपर बहुत अच्छा सहयोग है और मार्गदर्शन है। जो हम इस सेवा कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ी इसको फॉलो कर रही है, ये हमारा मोटो है जो हम पूरा करना चाह रहे हैं। जी, एक्चुअली क्या है कि ठंड का प्रभाव जरूर कम हुआ है, बट जो जरूरतमंद है उनकी इतनी ज्यादा अपने शहर में आवश्यकता है, जो उनको नीड है कि भैया ठंड में हो या गर्मी हो, ये कंबल इस तरह के कि जो आप गर्मी के साथ साथ ठंड में भी आप इसका सेवा में उपयोग ले सकते हैं आपके घर में। तो इनकी जरूरत कहीं ना कहीं, इसको एक छोटी सी भी आप किसी की मदद करते हैं तो वो 1% भी हो, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इन जरूरतमंदों की किसी भी रूप में सेवा हो, ये हमारा संकल्प है। गोलूबिया से लेकर हमारे मार्गदर्शक है इस मामले में। कुलदीप अग्रवाल, संस्थापक अग्रवाल यूथ रॉयल। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सिंगरौली के पचकोरा स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में MP कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्रा के घर पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। घटना के बाद सत्यम सिंह, डब्बू सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस से उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। क्या कहना चाहेंगे? जी, आज रात्रि करीब 9 बजे कमलेश सोनी अपने एक साथी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ लोग रोड के बीच में मिली
तो इसमें फरियादी ने कहा कि भाई हमें रास्ता दीजिए, लेकिन इसी बात को लेकर के वो आपस में झगड़ने लगे कि हम रास्ता वगैरह नहीं देंगे। करीब 1 घंटा बाद भास्कर मिश्रा के घर सत्यम और अन्य 2 उसके जो साथी थे वो पहुंचते हैं और उनको बाहर बुलाते हैं। कमलेश सोनी बाहर आते हैं और उनके साथ फिर गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इसी बीच में भास्कर मिश्रा भी बीच बचाव के लिए आते हैं, उनके साथ भी मारपीट होती है। ये सूचना फरियादी कमलेश सोनी के द्वारा थाना बैढ़न में दी गई है। तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जैसे भास्कर मिश्रा द्वारा उसको आप बोल रहे हैं, भास्कर मिश्रा द्वारा भी FIR के लिए आवेदन दिया गया है और उनके साथ कुछ ऑडियो आज दिन में वायरल हुआ था। कहीं ये घटना उस एंगल को लेकर तो नहीं है? बिल्कुल, ये सारी चीजों की हम सत्यता की जांच का पता करेंगे इसमें कि जो भी जो फैक्ट्स हैं उनको संकलित करेंगे। जो आप ऑडियो वायरल करने की बात, ऑडियो वायरल होने की बात जो सामने आई है, इसमें भी भास्कर मिश्रा को कहा गया है कि इसमें भी आप आवेदन दें और तत्काल इसमें FIR रजिस्टर्ड की जाएगी और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घर में घुस के उनके मारपीट की गई है, बच्चे थे, वीडियो आया है जो आवाज आ रही, कौन कौन सी धारा है अभी आप? ये समस्त सुसंगत धारा जो मैंने बताया 296B, 115(2), 351(3), 331(6), 324(4) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? इसमें टीम लगाई गई है, इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। धारा नहीं है सर, 109 लगनी चाहिए, 109 लगाई गई है आपके द्वारा। ये धाराएं हमसे ज्यादा बेहतर आपको धारा पता होगी। अगर किसी के घर में घुस के कोई मारता है, जान लेने का, ये पहले धाराओं का पहले एक बार अध्ययन कर लीजिए, BNS की धाराओं का अध्ययन कर लीजिए। इस समय समस्त एक मिनट हमने किया उसके बाद बोल रहा है। आप देखिए, बता दीजिए ना कौन कौन सी धारा जो मारने की उसमें कौन सी धारा? इसमें धाराएं मैंने बता दी हैं। धाराएं 296B, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 115(2), 351(3), 331(6), 324(4) और 3(5) जो कंटेंट या जो आवेदन, जो तथ्य लिखाए गए हैं फरियादी के द्वारा, उन तथ्यों पर जो धारा बनती। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मोहनगढ़ से खबर है कि पदस्थ पंचायत सचिव जयराम सेन के साथ गंभीर लूट और मारपीट की घटना हुई। शाम करीब 5 बजे जयराम सेन अपने गांव दिगौड़ा लौट रहे थे, तभी कांटी की टेक के पास नकाबपोश युवकों ने घात लगाकर उन्हें रोका और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की और 18,000 रुपये नकद, पंचायत से संबंधित दस्तावेज लूट लिए। जयराम सेन ने बताया कि हमलावर बार बार पूछ रहे थे कि उनका भुगतान क्यों नहीं कराया गया और पंचायत चुनाव में हार जीत को लेकर भी नाराजगी जताई। हमले में उनके हाथ और पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। डायल 112 को सूचना मिलने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सचिव ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि यह मामला उनकी जिम्मेदारियों और चुनावी नापसंदगी के कारण किया गया। क्या नाम है आपका? जयराम सेन, सचिव मोहनगढ़। मोहनगढ़ के आप सचिव हैं? जी हाँ। क्या हुआ पूरा मामला पर? किसने आपके साथ में मारपीट की? अरे पूर्व में हमारे सरपंच साहब की डेथ होने के कारण एक उपसर पंचायत निर्वाचन भवतु मेंबर द्वारा तो एक बेहे होते कि BJP के मंडल अध्यक्ष अंशुल खटीक, अंकित खटीक, उनने अपनी पैसा ऐसा की घूसखोरी करके एक मेंबर का बना लो तो फिर 12-13 लाख की हमारे बिल फीड करा दे। हमने उनको हरण नहीं करो गलत तरीके से। CO साहब का पतो है, पंचायत मंत्री का पतो है, पूरे प्रशासनिक अमला का पतो है, हमारे CO का पतो है, इतने सब का पतो है। के बाद फिर पंचायत निर्वाचन होगा। पंचायत निर्वाचन के बाद बोले तुमने हमारा बोनी करो सो तुम्हारे हाथ गोले तोड़वा दे। और वे जो मार रहे थे वे यही कह रहे थे अंकित ने और अंशुल, उससे तुमने पंगा लो, गलत करो, तुम्हें अबे तो हम छोड़े दे रहे लेकिन आगे जान से मार दें यदि तुम्हें ऐसा करो। अच्छा, कितने लोग थे वो? कितने? 4 लोग थे। आप उनको जानते हो क्या? नहीं, हम नहीं जानते। सब 4 नकाबपोश थे। वो कछु फाइलें ले गए, हमारे पैसा भी छुड़ा ले गए 18,000 और 4-6-10 फाइलें ले गए बैग में जो होती। अच्छा, क्या किन किन चीजों से आपके साथ में मारपीट की उन्होंने? क्या लिए थे? एक राड लाए थे और बाकी लाठी लाए थे। अच्छा, कहाँ रोक के मारा आपको? बस कांटी पंचायत की घटिया पे। तो आप उस टाइम कहाँ से आ रहे थे? हम पंचायत से आ रहे थे, मोहनगढ़ से, अपने गांव दिगौड़ा जा रहे थे। अच्छा, इसके पहले सरपंच कौन बना था वहाँ का? इसके पहले सरपंच वे थे कमोद प्रसाद जी केवट, जिनकी डेथ के कारण
दूसरा पंचों द्वारा चुनाव हुआ था तो ऊषा केवट बनी थी। ऊषा केवट की जे DSC चलाते ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा तो DSC ने अपने नाम कौन चलाता था? कौन चलाता था? अंशुल खटीक। ये कौन है वहाँ का? अंशुल खटीक ने पंचायत कार्यालय पे अपना नाम अंकित कराया था, अपना मोबाइल नंबर पूर्व में अंकित कराया था। मैंने वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण मैंने उसका काले उससे पुतवा दिया ब्रश से, और मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने CO को भी डाली थी। और 13-14 लाख के गलत तरीके से बिल फीट किए हैं जो आज पंचायत दर्पण पोर्टल पे ग्राम स्वराज पोर्टल पे आज भी हैं, जो मैंने अपने पासवर्ड से डिलीट किए हैं। अच्छा, आपने उनके बिलों का भुगतान नहीं किया? भुगतान नहीं किया, इस वजह से उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की पूरी कोशिश करी है, और आगे भविष्य में भी जान से मारने की धमकी दे रहे, और हमारे साथ नकाबपोश उन बदमाशों ने लूटपाट की और सरकारी काम में बाधा भी डाल रहे। अच्छा, आपने वहाँ मोहनगढ़ में थाने में नहीं की शिकायत की, लेकिन उन्होंने अब क्या लिखा, हम तो लेटे हैं, पाँव में टूटा है, ऐसे वहाँ लटा दिया। जो उन्होंने लिख दिया कर ले 10 कट डाल, हमें पढ़ावा न कचू है, ऐसी रिपोर्ट डाल के बस दे दी हमें। ठीक। इतने भी MLC के लाने कोई पुलिस वाला नहीं आया हमारे साथ। 5:30 बजे की घटना, आज अभी देख लो आज टाइम कितना हो गया, लगभग 7:30-8 बज गए होंगे। 8 बजे तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। एक सरकारी कर्मचारी के नाते और जो प्रशासनिक की जो धरातल की नींव का पत्थर माना जाता है, सचमुच के साथ ऐसा हो रहा तो और सबके साथ क्या होता होगा। पैर में और हाथ में लगी हुई, दोनों में फ्रैक्चर है, पैर हाथों में। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।